प्रिय बालकों, पिछली क्लासेस में आप लोग बेसिक कंसेप्ट सेकंड की क्लास ले चुके थे और उसके अंदर हम लोगों ने ये जाना कि पदार्थों में तत्व, परमाणु, अणु, यौगिक, मिश्रण ये किस किस प्रकार से होते हैं, पदार्थों के अवस्था परिवर्तनों को क्या क्या कहते हैं। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो है मात्रक, यूनिट्स। क्या चीज़ है ये? फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में रहता है, हमारे यहाँ शॉर्ट में है, जितना है हम उसको पढ़ते हैं। तो देखिए क्या चीज़ है ये, इसको समझने के लिए हम लोगों को क्या चीज़ चाहिए। जैसे मान लीजिए हम मार्केट में गए चीनी खरीदने और बाजार जाके मान लीजिए हमको 2 किलो चीनी लेनी है, हम उससे जाके कहते हैं दुकानदार से हमको 2 दे दे या 3 दे दीजिए। हमको दुकानदार से हमने कहा हमको 3 दे दीजिए, चीनी 3 दे दीजिए। आप समझेंगे, आप भी समझते हैं कि ये बिल्कुल एक मजाक की तरह होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। 3 दाने देने हैं, 3 किलो देना है, 3 बोरी देनी है, कितना देना है, समझ गए। इसी प्रकार से हमने तेल के लिए कहा कि भाई हमको 2 तेल दे दे। 2 तेल का मतलब समझेगा 2 प्रकार का तेल देना है, या तेल का क्या करना है, किलो देना है, लीटर देना है, किस प्रकार से देना है। तो देखिए मानव ने सभ्यता के साथ साथ क्या किया, इसी प्रकार से आपसे किसी ने पूछा कि इस व्यक्ति के बारे में बताइए। आप कहते हैं इसकी हाइट 125 है, 195 है, 165 है। आपने कहा इसकी हाइट 165 है। अब हमको उसके साथ ये बताना जरूरी है 165 मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, कहीं 165 किलोमीटर लंबा तो नहीं हो गया आदमी। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को क्या करना है, हर चीज़ की मात्रा के साथ उसका मात्रक लगाना जरूरी होता है। देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, जैसे हमने चीनी मांगी 3 किलो और तेल मांगा 2 लीटर। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बातें निकल करके आती है। जो 3 होती है वो तो होती है मात्रा, और जो किलोग्राम होता है वो होता है मात्रक। तो पहली बात तो आप समझ सकते हैं मात्रक की जरूरत क्यों पड़ती है। किसी भी मात्रा को सुपरिभाषित करने के लिए हमको मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किलोग्राम के अपेक्षा 3 का कोई महत्व नहीं है, इसी प्रकार से 3 अगर नहीं होगा तो किलोग्राम का महत्व भी नहीं है। जैसे हमने दुकानदार से जाके कहा कि हमको किलोग्राम चीनी दे दे, वो समझ ही नहीं पाएगा कितना किलो देना है। हम कहें लीटर तेल दे दे तो भी नहीं समझ पाएगा। तो मात्रा और मात्रक दोनों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी मात्रा को सुपरिभाषित ढंग से हम व्यक्त कर सकें, इसके लिए हमको मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो मात्रक क्या है? मात्रा एक तरह से किसी भी राशि को, किसी भी मात्रा को सुपरिभाषित करने का तरीका है। अब सब समस्या क्या है, अब आप कुछ बातें देखिए आई क्या समस्या, कैसे कैसे वैज्ञानिक ढंग से केमिस्ट्री में, विज्ञान में ये चीज़ें प्रवेश कर गई। मात्रक उस चीज़ को समझते हैं। जैसे भारत में जब विज्ञान का विकास हो रहा था उस समय पर एक सामान्य सभ्यता भी विकसित हो रही थी। उस समय हम जो वजन होता है द्रव्यमान, इस द्रव्यमान का मापन कैसे करते थे? तो देखिए इसे मापा जाता था रत्ती, ठीक है। आज भी सुना होगा तोला, जैसे सोना आता है 5 तोला, 3 तोला, इस तरह से रत्ती में मापते हैं। कलर वगैरह जो मिलते हैं, हमारे जो पदार्थ केसर है वो रत्ती के रूप हिसाब से मिलता है, रत्ती, तोला। इसके अलावा सेर, मन, ऐसी हमारे यहाँ पर प्रणाली चली आती थी, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये बात अच्छी तरह जान भी रहे होंगे, विदेश में अगर हम इंग्लैंड में जाके कह दें कि हमको 8 तोला सोना दे दे, 2 मन गेहूँ दे दे, या 5 सेर आलू दे दे, तो वहाँ पर इसको कोई नहीं समझ पाएगा। किसी और देश में जाए वहाँ भी नहीं समझ सकता। ब्रिटेन में जैसे पौंड चलता है, वजन का मात्रक क्या है? पौंड। जर्मनी में औंस चलता है, औंस। तो आप देख सकते हैं हर जगह पर कहीं कहीं किलोग्राम चलता है, कहीं ग्राम चलता है। तो हर जगह पर अलग अलग मात्रक होते हैं। अब केमिस्ट्री में हमको क्या करना पड़ता है, कई बार जब पदार्थ से कुछ बनाते हैं, जैसे हमको ये मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाना है, ये ठोस अवस्था में मिलता है। हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को पहले तोलेंगे। अब तोलने में दिक्कत यही कि रत्ती में तोलें, तोला में तोलें, या पौंड में, या औंस में, किस में तोला जाए पता नहीं लगता। अगर हम यहाँ पे तोल लेते हैं, इसके हिसाब से तोलते हैं, तो ब्रिटेन वाले वैज्ञानिकों के हिसाब से गलत बैठ जाती है व्यवस्था। ब्रिटेन के हिसाब से तोलते हैं तो भारत वालों के हिसाब से गलत बैठ जाती है। तो इसलिए क्या किया, सारे विश्व के वैज्ञानिक एक मंच पर बैठे, यानी एक स्थान पर उन्होंने मीटिंग की। जो उनके
प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, उन सभी वैज्ञानिकों को बुला लिया गया और उनको एक मंच पे बैठाया गया और उन्होंने एक नई यूनिट चलाई जिसमें ये कहा पूरे विश्व में एक ही तरह की यूनिट मानी जाएगी, जैसे द्रव्यमान को पूरे विश्व में ग्राम से तोला जाएगा। अब घर में आप भले पौंड में तोलो, मन में तोलो, शेर में तोलो, लेकिन जब वैज्ञानिक गणना होंगी तो किस में लिया जाएगा? ग्राम के अंदर। तो उन यूनिट्स को कहते हैं SI। ठीक है, ये इसको कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, उल्टा लिखा हुआ वैसे सिस्टम डी इंटरनेशनल इस तरह से बोलते, बाकी इसका मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास एक SI पद्धति के नाम से जाना जाता है, जिसने हम लोगों को यूनिट्स प्रदान की, जिसने हम लोगों को ये बताया कि ये इकाइयाँ ऐसी रहेंगी जो इस सिस्टम ने दी सारे वैज्ञानिकों मिलके कि वो पूरे विश्व में एक संग चलेंगी। पहला तो ये इसका हिस्ट्री है, किस प्रकार से SI यूनिट दी जाती। अब अगली चीज़ देखें, हमेशा हमारे जीवन में दो चीज़ दी हैं प्रकृति ने, या हमको जो ज्ञान मिला है वो भी। जैसे हम छोटी क्लासों में थे तो हमको इंग्लिश में अल्फ़ाबेट यानी ABCD ये सिखाए जाते थे। ठीक, इसके अलावा और भी अल्फ़ाबेट है। हमने क्या किया, उस ज्ञान का उपयोग करके, जैसे T हो गया एक अल्फ़ाबेट, हमने उस ज्ञान का इस्तेमाल करके यहाँ से C लिया, A लिया और T लिया। बोलो एक शब्द बन गया कि नहीं बन गया? कैट। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला, अच्छा A किसी और से प्राप्त नहीं हो सकता, A स्वतंत्र है, B किसी से प्राप्त नहीं हो सकता, C किसी से प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन कैट इन अल्फ़ाबेट्स से प्राप्त किया जाता है। तो इनको तो कहते हैं ये तो सबके माँ बाप हैं। ठीक है, ये तो सबके हेड हैं, यानी ये किसी से प्राप्त नहीं कर सकते, और ये इनकी क्या है? संतानें हैं, जो इन शब्दों को मिला मिला के नए शब्द, चाहे इंग्लिश का कोई वर्ड है, बेसिक है, कॉन्सेप्ट्स है, ये सब अल्फ़ाबेट्स ही तो बने, BASIC। तो अल्फ़ाबेट्स तो हो गए मूल चीज़ें, जो वास्तविक चीज़ें हैं। मतलब हम ये कहते हैं कि अगर आपको अल्फ़ाबेट का नॉलेज है तो आप किसी भी शब्द को आराम से समझ सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट तो हो गए मूल चीज़ें, और जो इनसे बन के आए हैं उन्हें कहते हैं हम डेराइव्ड। किस नाम से जानते हैं? डेराइव्ड। हिंदी में इसको बोलते हैं व्युत्पन्न। ठीक, तो हमारे पास कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं मूल मात्रक और एक होते हैं व्युत्पन्न। तो एक होती है मूल राशियां और दूसरी क्या होती है? व्युत्पन्न राशियां। समझ गए? इसी प्रकार जो SI सिस्टम था, अच्छा आप देखिए, किसी भी बालक को, किसी भी व्यक्ति को अगर आपको नॉलेज देना है, किसी भी तरह का ज्ञान देना है, तो आप उसको केवल ABCD सिखा दीजिए। अब उसको कहें आप खुद शब्द जब पढ़ेगा किसी डिक्शनरी में से, बुक में से, तो वो अल्फ़ाबेट को देख देख के अपने आप समझने लग जाएगा उन चीज़ों को। ऐसे ही जो SI पद्धति थी, SI पद्धति, इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया? 7 मात्रक ऐसे छांटे जो किसी अन्य मात्रक से प्राप्त नहीं होते हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र मात्रक होते हैं। उन्हें कहा जाता है, क्या कहते हैं? मूल मात्रक। किस नाम से जानते हैं? मूल मात्रक। या फिर हम कह सकते हैं 7 राशियां ऐसी देखी। राशि का मतलब ये है जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनको राशियां कहते हैं। जैसे वजन अपने आप में एक राशि हो गई, दूरी अपने आप में एक राशि हो गई। तो कुल मिला के 7 ऐसी राशियां ढूंढी जो किसी और से संबंध नहीं रखती हैं। जैसे मान लीजिए इस मार्कर का वजन लगभग 20 ग्राम है, तो हम ये कहेंगे ये 20 ग्राम ना तो इसकी लंबाई से प्रभावित हो रहा है, ना चौड़ाई से, ना मोटाई से, ना इसके समय से प्रभावित हो रहा है, ना किसी धारा से, किसी से भी प्रभावित नहीं होता है। इसका मतलब द्रव्यमान स्वतंत्र राशि है। तो कुल मिलाकर के जो मात्रक है वो हमारे पास 7 तरह के होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक। इन मात्रकों को कौन सी पद्धति के द्वारा बताया गया? SI पद्धति। कौन कौन से हैं? पहला है जैसे द्रव्यमान, इसको बोलते हैं मास। ठीक, इसका जो मात्रक है द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम। अगर ये छोटा मात्रक है तो इसको हम ग्राम के अंदर बदल सकते हैं। छोटा मात्रक है तो ग्राम लिख सकते हैं, मतलब वजन बहुत कम है तो ग्राम में, अन्यथा बड़ा वजन है तो किलोग्राम में। फिजिक्स में जनरली किलोग्राम यूज आता है क्योंकि बड़े बड़े पिंडों की बात होती है, और इसमें किसका आता है? ग्राम का यूज आता है केमिस्ट्री में, क्योंकि पदार्थ बहुत कम लिया जाता है। दूसरा मात्रक देखें, दूरी। दूरी को हम कहते हैं डिस्टेंस। इसके लिए जो काम में लेते हैं हम मीटर काम में लेते हैं। ठीक, मीटर m से व्यक्त करते हैं, इसको m से कर लीजिए।
मीटर का सिस्टम ऐसे है, मीटर में किलोमीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी, डेसीमीटर भी, कोई सा भी मीटर हो सकता है। लेकिन मीटर का मतलब क्या है, कोई भी दूरी, दूरी में लंबाई चौड़ाई जो भी कोई यहाँ से यहाँ तक की दूरी लंबाई हो गई तो ये मीटर हो गया। तीसरा देखें, समय, टाइम बोलते हैं, इसे व्यक्त करते हैं हम सेकंड। एसआई ने तो इसका मतलब मात्रक बताया सेकंड, बाकी जब कन्वर्ट करें तो हमको पता है सेकंड को मिनट के अंदर या आवर के अंदर, घंटे के अंदर बदला जा सकता है। तो देखिए द्रव्यमान, दूरी और समय, तीन मात्रक हो गए, किलोग्राम, मीटर और सेकंड हमारे पास। अगला देखें चौथा मात्रक हो गया धारा। धारा कौन सी है? विद्युत धारा। इसे बोलते हैं हम करंट, इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। और ये हो गया इसका मात्रक एम्पियर, इसे हम ए से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एम्पियर हो गया। आगे देखते हैं और पांचवा है हमारे पास पदार्थ की मात्रा। इसको व्यक्त करते हैं हम मूल के द्वारा। जैसे हमारे पास पदार्थ की संख्या जो होती है, जैसे मान लीजिए हमसे कहा जाए कि इसके 5 कण हैं, 3 कण हैं, उन कणों की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? हम मोल से व्यक्त करते हैं। तो पदार्थ की मात्रा जब भी हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे 5 मोल NaOH, 5 मोल NaCl ऐसे मोल में व्यक्त करते हैं। छठवा देखें, छठवा है हमारे पास विद्युत धारा हो गई ताप। ताप को व्यक्त किया जाता है केल्विन। एसआई के हिसाब से तो केल्विन है। वैसे ताप के और मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा आपके पास फ़ारेनहाइट होता है, रोंजन होता है। तो ऐसे अलग अलग ताप के मात्रक। और सातवां है ज्योति फ्लक्स या ज्योति तीव्रता, जिसका मात्रक होता है कैंडेला। इसको CD से व्यक्त करते हैं। कोई भी वस्तु कितना चमक देती है उसको व्यक्त करने का तरीका है ज्योति फ्लक्स। तो आप देखिए, फिर से मेरी बात समझ लें। जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट हैं, ऐसे ही केमिस्ट्री, फिजिक्स या साइंस के अंदर जितने भी पदार्थों को मापते हैं, किसी भी रूप में मापो, चाहे वजन के रूप में, चाहे समय के रूप में, कैसे भी मापन करिए, कुल 7 मात्रक है। ये 7 मात्रक किसी से और से प्राप्त नहीं हो सकते। यानी किलोग्राम से मीटर प्राप्त नहीं हो सकता, मीटर से समय प्राप्त नहीं हो सकता, सब अलग अलग हैं। तो वे मात्रक जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। टोटल 7 हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दूरी का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का मोल, ताप का केल्विन और ज्योति फ्लक्स का कैंडेला। तो ये 7 मात्रक आपको आवश्यक रूप से याद होने चाहिए। अब बचे हुए मात्रक आप इनमें से किसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप लोगों से पूछा गया घनत्व का मात्रक क्या होगा। घनत्व मैं यहाँ लिख रहा हूँ। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, घनत्व बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान बटे आयतन। बोलिए, द्रव्यमान यहाँ से लिया जा सकता है। आयतन का मतलब होता है भुजा की घात 3। ठीक है, भुजा किस में मापी जाती है? दूरी के रूप में, यानी मीटर के रूप में। तो यहाँ पे मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान, तो क्या हो गया? वजन किलोग्राम। और आयतन का मतलब क्या? भुजा की घात 3। तो भुजा की घात 3 का मतलब हो गया मीटर की घात 3। तो आप बताइए, घनत्व का मात्रक अपने आप में स्वतंत्र है या फिर द्रव्यमान और दूरी के मात्रक से बंधा हुआ है? तो सीधी सी बात है, घनत्व अकेला नहीं निकाला जा सकता, बल्कि एक हमको द्रव्यमान का उपयोग करना पड़ेगा और दूरी का उपयोग करना पड़ेगा, तब घनत्व का मात्रक निकलेगा। तो वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। किस नाम से जानते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। कोई भी है आपकी फिजिक्स में, देखिए जिस प्रकार से जैसे आपको चाल का मात्रक देखना है। चाल बराबर क्या होता है? आप जानते हैं दूरी बटे समय। बोलिए, दूरी का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो क्या हो गया मात्रक? मीटर बटे सेकंड। क्या ये स्वतंत्र मात्रक है? नहीं है, बल्कि क्या है? दूरी से और समय से बंधा हुआ है, हमको मूल मात्रकों से प्राप्त हुआ है। तो चाल भी अपने आप में क्या हो गया? एक व्युत्पन्न मात्रक।
ठीक है। तो आप तो यही ध्यान रखें कि जो 7 मात्रक हैं ये तो कैसे हैं, मूल मात्रक, और बाकी जितने भी मात्रक हैं वो सब कैसे हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो एक तो हमारे पास ये सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है 7 मूल मात्रकों की। ठीक, अब देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं उसके लिए एक पॉइंट आता है, हमारी जो गणनाएं होती हैं, यद्यपि आप गणित वणित जानते होंगे, बाकी गणित से संबंधित ही बात है, तो एक पॉइंट है हमारे पास वैज्ञानिक संकेतन, ये भी आपको जरूरी है जानना, वैज्ञानिक संकेतन। आप लोगों को इसमें केमिस्ट्री में बहुत सारी कैलकुलेशंस ऐसी होती हैं जो बड़ी जटिल हो जाती हैं। कैसे, जैसे आपको कह दिया गया 12 गुणा 0.000256 इसका गुणा करिए, तो ये आपके लिए करना एक आनंद का विषय हो सकता है कि यार देखेंगे कहाँ हम अटकते हैं, गलत होता है, लेकिन निश्चित रूप से 0 के चक्कर में आप लोगों का क्वेश्चन गलत हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो अब आप लोग एक बात समझ लें, हम लोगों को ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखनी पड़ती है, और वैज्ञानिक संकेतन का मतलब है n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखनी पड़ती है। यहाँ प्लस माइनस लगा सकते हैं। ठीक, अब ये कैसा संकेतन है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये संख्या है, अगर मैं इस संख्या को 2.56 गुणा 1 2 3 4 5 10 की घात -5 लिख देता हूँ, तो आप देखिए अब आपका 12 से इसका गुणा करना बिल्कुल आसान हो गया है, बजाय इसके यहाँ तो 0 का चक्कर पड़ जाता, लेकिन यहाँ गुणा करना बिल्कुल आसान हो गया है। तो जब हम किसी भी संख्या को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिख देते हैं तो ये कौन सा संकेतन कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन। अब ये कैसे लिखते हैं, किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अभी आप केवल मूल मात्रकों के बारे में जानकारी लीजिए और उनको अच्छे से ध्यान कर लीजिए। अगली क्लास में हम वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंकों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।